भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप सभी भाई बहनों पर बनी रहे। तो आज का वीडियो कुछ एक ऐसी सच्चाई जो परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है उसी के ऊपर है कि हमें किस रीति से परमेश्वर में मसीह जीवन जीना चाहिए कि ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा? परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के आज्ञा पे हमें चलना होगा, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना होगा। जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हमारे द्वारा बुरा काम नहीं होगा और शैतान हमें यूज़ नहीं करेगा अपने बुरे कामों में यूज़ करने के लिए। तो आप लोग आजकल देख रहे हैं कि हमारे मसीह समाज में इतनी बुरी तरह से परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के मतलब जो मिनिस्ट्रियां हैं जो आजकल चल रही हैं, उन सभी को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। और जो बवाल चल रहा है उसे हम नहीं जानते कि वो कितना सच है या कितना झूठ है। बहुत से चैनल वाले तमाम प्रकार के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं एक दूसरे की बुराई करने के लिए, और दूसरा पक्ष भी अपनी सफाई दे रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो इसको ऐसा करके आप लोग क्या जाहिर कर रहे हैं भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं तो समझाते समझाते परेशान हो गई हूँ और ऐसा मुझे बोलना पड़ता है कि जो मेरे नए मसीह भाई बहन हैं वो लोग गुमराह ना हों, वो लोग परमेश्वर की महिमा से दूर ना हो जाएं। और परमेश्वर जो सोचता है कि हमारे बच्चे जो भटक गए उन्हें इकट्ठा करेंगे, ये लोग परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत कामों में। तो ऐसा आप लोग ना करें मेरे भाई बहनों। जो गलत कर रहा है या सही भी कर रहा है, अगर आप जानते भी हैं तो वो सारी बातें आप परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें। बार बार आप एक ही बात, एक ही मिनिस्ट्री के बारे में इतनी बुराइयां इकट्ठी कर रहे हैं, हालांकि वो सच हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, क्योंकि मैं किसी का पक्षपात नहीं कर सकती और मैं ये भी नहीं कह सकती कि सही है या गलत है। और सुनने में बहुत सारी बातें भी आ रही हैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को लेकर। तो अगर वो सही भी हैं या गलत भी हैं वो परमेश्वर पिता जाने, तो उसका निर्णय परमेश्वर खुद करेगा। न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर आप ऐसा ही लगातार करते रहेंगे ना तो मेरे प्रिय भाई बहनों होगा क्या कि आप खुद शैतान की चपेट में आ जाएंगे और शैतान आपको भी गलत कर देगा अगर आप सही हैं तो इस तरह का आप वीडियोस बना के परमेश्वर को क्रोध ना दिलवाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत कर। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। ये मैं अपनी डिसीज़न में अपना फैसला नहीं बता रही कि मैं कह रही हूँ आप ऐसा करिए। तो अगर आप सही में सच्चे मायने मसीह हैं, अगर किसी मिनिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं कि उस मिनिस्ट्री में गलत काम हो रहा है और लोगों को आप सचेत करना चाहते हैं, तो एक बार आपने बता दिया है, लेकिन बार बार अगर उसी बात को आप दोहराते रहेंगे तो आपसे भी गलती हो सकती है, शैतान आपको भी यूज़ कर सकता है। अगर आपने एक बार ऐसा वीडियो बना दिया है कि आप कहते हैं कि हम लोगों को बचाना चाहते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में ना जाएं लोग, तो आज की कलीसिया कोई मूर्ख नहीं है, आज की कलीसिया कोई पागल नहीं है। जो लोग वहां जाते हैं, अगर सचमुच एक बार दो बार आपने बता दिया है तो उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ उस मिनिस्ट्री में अच्छा काम होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर बार बार आप कहते रहेंगे तो इसमें यही सोचा जाएगा कि ये लोग इनकी बुराई करना, इनसे कोई इनकी दुश्मनी है या कोई और बात है, क्योंकि एक बात के कई मतलब होते हैं। कोई कौन सा मतलब निकालता है, कोई कौन सा मतलब निकालेगा। तो आप लोग ऐसा ना करें और परमेश्वर की महिमा में जो ये कीमती समय हमें मिला है, ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है, तो परमेश्वर की महिमा में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बिताएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को बचाते बचाते खुद नरक की भागी हो जाएँ और खुद गलत काम कर बैठें। आपको दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी तवज्जो देनी है, अपने आप को भी समझना है कि हमें नरक में जाने से बचना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर से महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये नहीं कि आप हमेशा बुराई कर करके दूसरों मिनिस्ट्री के बारे में सच दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर वैसा हो रहा है। पहले वचन कहता है पहले तो अपने आप को संभाल, अपने अंदर झाँक, फिर दूसरों के अंदर बुराई कर। आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को इतना अच्छा बना लें कि आपके अंदर बुराई ना रहे। फिर उसके बाद अगर किसी को आप सचेत करना चाहते हैं तो एक दो बार वीडियो बना के आप सचेत कर दिए हैं, लेकिन बार बार अगर आप करते रहेंगे यही सब काम तो इससे कुछ मतलब होगा नहीं। समय आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा। और जब आप परमेश्वर पिता के सामने अपने लेखे को देंगे तो उस वक्त ऐसा ना हो कि आपको परमेश्वर
कि स्वर्गदूत नरक में घसीट के आपको गिरा दें। तो ऐसा आप लोग ना करें। मैं बार-बार यही अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय है और मैं भी किसी का पक्षपात नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सब मसीह भाई-बहन बराबर हैं। हाँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये जो बवाल हो रहा है इन दिनों, जो 2024 के लास्ट से 2025 में, ऐसा बवाल ना हो हमारे मसीह समाज में। हमारे भाई-बहन एक दूसरे को प्रेम के साथ और परमेश्वर की महिमा के साथ प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को सुधारें और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस प्रकार के वीडियोस ना देखें। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखेंगे तो आपकी आत्मिकता ख़त्म हो जाएगी और आप भी अपना कीमती समय जो परमेश्वर की महिमा में करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे और आप भी गुनहगार हो जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूँगी कि आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर के नाम को लेकर इस प्रकार का मजाक ना उड़ाया जाए, सोशल मीडिया पर इस प्रकार की अफवाहें ना उड़ाई जाएँ और परमेश्वर के जो दास लोग हैं, दासी लोग हैं, वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मिनिस्ट्री को सुधारने के लिए प्रार्थना विनती करें। क्योंकि अगर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं सकता परमेश्वर से हो सकता है। आप लाख कोशिश कर लेंगे उस मिनिस्ट्री को सुधारने के लिए, उस मिनिस्ट्री की कमी निकालने के लिए, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो मिनिस्ट्री नहीं सुधरेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तवज्जो देगा और परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। तो परमेश्वर कुछ ऐसा करे कि उनके अंदर सुधार आए और वो सुधर जाएँ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी लोग बचाए जाएँ और परमेश्वर का राज्य फैले। ये शैतान की ही चाल है कि जो हमारे मन में इस प्रकार के विचार डालता है और हम इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलूँगी परमेश्वर की महिमा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि मेरे प्रिय भाई बहन एक दूसरे को समझें। मैं किसी का पक्षपात नहीं करी।